हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवत गीता जो महाभारत का जो भीष्म पर्व है उसके 23 से लेकर 40 तक के जो 18 अध्याय हैं वो भगवत गीता के नाम से जाने जाते हैं। और भगवत गीता को ईश्वरीय संगीत कहा गया है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में है वो अर्जुन को ये संदेश दिया जो उस समय अर्जुन के लिए था, लेकिन आज पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव जाति के लिए भगवान श्री कृष्ण का दिया गया जो संदेश है वो हमारे लिए है। इस गीता जो हिंदू धर्म का एक न केवल एक पवित्र और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, न केवल ये धार्मिक ग्रंथ है अपितु यह पूरे मानव जाति के लिए है। वो इस लौकिक और पारलौकिक जीवन को जीने की एक नई दिशा देने वाला ग्रंथ है। यह एक जीवन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जीवन के कई बहुत से आयामों की हम इससे शिक्षा ले सकते हैं। इसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें 574 श्लोक हैं श्री कृष्ण जी के हैं, 84 श्लोक अर्जुन के हैं और 41 श्लोक संजय के हैं और 1 श्लोक धृतराष्ट्र का है। अर्थात इसमें कुल 700 श्लोक हैं और भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें सैन्य निरीक्षण पहला अध्याय है, गीता सार है, क्रम योग है, दिव्य ज्ञान है, क्रम संन्यास योग है, ध्यान योग है, भगवत ज्ञान है, भगवत प्राप्ति है, अत्यंत गुप्त ज्ञान है, भगवान की महिमा है, भगवान का जो अनंत रूप है, भक्ति योग है, प्रकृति पुरुष और चेतना है, प्रकृति के 3 गुण है, पुरुषोत्तम योग है, देवी तथा आसुरी स्वभाव के बारे में है, श्रद्धा के रूप हैं और अंत के अंदर जो उपसंहार है उसमें संन्यास की सिद्धि है। इस तरह से 18 अध्याय है वो में गीता है वो संकलित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो गीता है वो एक प्रकार से गीता में अर्जुन जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में ही है, होने से प्रारंभ है, महाभारत के युद्ध होने से पूर्व है, गीता का है वो प्रारंभ हो जाता है। अर्थात अर्जुन का जो श्री कृष्ण जी का जो संदेश है वो प्रारंभ हो जाता है। और जैसा कि इस युद्ध के विषय में आप जानते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे उसके 100 पुत्र थे और उसके जो चचेरे भाई पांडु है उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और आप ये भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडु है वो भाई भाई थे और इनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। और जो धृतराष्ट्र थे वो भरतवंश जो भरत के वंशज थे और जिनके नाम पर महाभारत नाम पड़ा, क्योंकि जो बड़ा भाई था वो धृतराष्ट्र है वो जन्म से अंधा था, अतः राज सिंहासन है वो धृतराष्ट्र को न मिल करके छोटे भाई पांडु को मिला। लेकिन पांडु की जो मृत्यु है वो अल्पायु में हो गई थी। अतः उनके जो पांडु के जो 5 पुत्र थे जिसमें युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है और धृत है, उनको इन 5 को धृतराष्ट्र की देख रेख के अंदर है वो रख दिया गया था। और कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को राजा भी बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए थे, दोनों का प्रवेश एक ही जगह हुआ था। दोनों के गुरु है वो द्रोणाचार्य थे जो उनको सैन्य प्रशिक्षण दिया था। और जो भीष्म पितामह है वो भी दोनों ही से सलाह लेते थे। लेकिन जो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा जो पुत्र है जो दुर्योधन था वो पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। और जो धृतराष्ट्र है वो अंधा था और वो अपने जो पांडु पुत्रों के बजाय वो अपने पुत्रों को है राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। और इसलिए जो धृतराष्ट्र की सलाह से है दुर्योधन ने पांडवों के पुत्रों को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन वो ऐसे संभव नहीं हुआ।
लेकिन क्या है कि इसमें जो दुर्योधन है उसने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा, और उसमें आप जानते हैं कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने जो पांडवों की जो पत्नी है द्रौपदी है उस पर अधिकार कर लिया था, जुए में हरा दिया था। और जो एक तरह से राजाओं और राजकुमारों की सभा के अंदर है उसको द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, लेकिन देवी ने उनकी रक्षा की। और लेकिन जुए में हार जाने के कारण जो पांडव है उनको अपने राज्य से वो हाथ धोना पड़ा, और 13 वर्ष के लिए है वो वनवास के अंदर चले जाते हैं। और वनवास से लौट करके जब आते हैं तो दुर्योधन है जो 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 पांडव है, पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो पांचों पांडव हैं उन्होंने अंत में अपना पूरा राज्य न मान करके 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए है वो पांडवों को देने के लिए राजी नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन युद्ध है वो एक तरह से असंभवी हो गया। और इसके लिए जो एक तरह से है युद्ध टालने का भी प्रयास किया गया। और लेकिन जो इस युद्ध के अंदर जो 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 पांडव है उनको एक प्रकार से है वो श्री कृष्ण है उसका सहारा मिलता है। यद्यपि कौरवों की सेना है वो श्री कृष्ण की सेना पर अधिकार कर लेती है, लेकिन जो पांडव है उनको श्री कृष्ण का सहारा मिलता है, और वो एक तरह से अर्जुन के सारथी बनते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि अर्जुन है जब ये देखता है कि वो अपने भाइयों के बीच के अंदर ये युद्ध कर रहा है अपने परिवारजनों में, तो वो एक अनिर्णय की स्थिति में होता है, वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और रोने लगता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर है वो एक प्रकार से है वो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को संदेश देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और यहीं से है वो भगवद गीता है का प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह से आप जानते हैं कि भगवद गीता है वो उसकी जो विषय वस्तु है वो महाभारत का युद्ध है, लेकिन इसमें जो भगवद गीता है उसके माध्यम से है वो श्री कृष्ण है वो पूर्व मानव जाति को एक महत्वपूर्ण संदेश है वो देना चाहते थे। इससे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। जिस तरह से भगवद गीता के विषय में यदि हम बात करें कि भगवद गीता है वो एक प्रकार से उपनिषदों का सार ही है। उपनिषद में जो कुछ कहा गया है उनको एक तरह से उपनिषदों में जो बातें हैं उनको सरल और प्रभावी ढंग से है वो गीता में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो गीता के अंदर है वो जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो उपनिषदों में मोक्ष को प्राप्त बताया गया है, तो गीता में जो भगवत प्राप्ति हेतु है वो 3 मार्ग बताए गए हैं। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 मार्ग है। भक्ति मार्ग है जो एक तरह से क्रम मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और एक तरह से जो आपका ज्ञान मार्ग है। तो इसमें गीता के अंदर है वो तीनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो गीता में कहा गया कि जैसे जो शंकराचार्य है वो निवृत्ति मार्गी थे, इसलिए उन्होंने ज्ञान मार्ग को महत्व दिया, और जैसे रामानुजाचार्य उन्होंने भक्ति मार्ग को है वो महत्व दिया, लोकमान्य तिलक ने कर्म मार्ग को महत्व दिया। लेकिन गीता के अंदर है वो कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है, इन तीनों को समान रूप से महत्व दिया। और इसमें गीता में ये कहा गया है कि ये जो तीनों मार्गों के द्वारा ही ईश्वर या ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी जैसी स्वाभाविक वृत्ति है उसके अनुसार है वो अपने स्वभाव के अनुसार ही उसको कार्य करना चाहिए। तीनों मार्ग है वो समान ही हैं। जो ज्ञान प्रधान व्यक्ति है उसे ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए, अर्थात आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, उसके विषय में जानना चाहिए। उससे उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और जो एक तरह से जो कर्म प्रधान है व्यक्ति है उसको कर्म मार्ग पर चलना चाहिए। जिसकी रुचि ईश्वर भक्ति में उसे भक्ति मार्ग की शरण लेनी चाहिए। इस तरह से गीता के अंदर है वो किसी भी मार्ग को छोटा नहीं बताया गया है। गीता के अंदर है वो ये बताया गया है कि आप ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, जैसी आपकी रुचि है उसके अनुसार तीनों मार्ग अपना करके, तीनों में से कोई एक मार्ग अपना करके है वो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता का एक पहला संदेश तो ये है कि गीता में भगवत प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग, क्रम मार्ग और भक्ति मार्ग है, तीनों के मध्य है वो समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा गीता के अंदर है
एक तरह से भारत की दार्शनिक जो परंपरा है उसमें हम जानते हैं कि भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है उसका उल्लेख मिलता है। जहाँ हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के अंदर है वो प्रवृत्ति मार्ग का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वेदों के अंदर क्या है कि इस जीवन को ज़्यादा सुखी और समृद्ध बनाने हैं पर बल दिया गया है। तो जहाँ वेदों के अंदर प्रवृत्ति मार्गी है वहीं उपनिषदों के अंदर है वो निवृत्ति मार्गी है, उस पर बल दिया गया है। तो मतलब एक तरह से जो वैराग्यपूर्ण कर्मों पर बल दिया गया है। तो एक तरह से ये दोनों ही जो पक्ष हैं वेदों और उपनिषदों में जो प्रस्तुत किए हैं वो एक पक्षीय हैं। तो जहाँ प्रवृत्ति मार्ग है के पीछे वासना होती है और जो आत्मा के कर्म फल से है जोड़ करके वो बंधन का कारण बन जाती है, और निवृत्ति मार्ग है वो संन्यास का आदर्श होने के कारण से है वो जीवन के जो कर्तव्य है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अवहेलना हो जाती है जो समाज के हित में नहीं है। तो दोनों ही मार्ग हैं वो एक तरह से पूर्ण नहीं है। तो गीता के अंदर है एक तरह से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जो मार्ग है उसके बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। गीता में कहा गया है कि आपको काम से संन्यास ले लेना है, बाकी कर्म फल से है वो संन्यास लेना है, अर्थात निष्काम कर्म योग को महत्व दिया गया है। तो गीता के अंदर एक तरह से क्या है कि जो उपनिषदों का जो वैराग्य है और जो संन्यास है को कर्मयोग का रूप देने के अंदर है वो एक तरह से सफल प्रयास किया गया है। और गीता के अंदर एक जो संन्यास और वैराग्य की जो परंपरा है जिसको निवृत्ति कहा जाता है, तो लोक जीवन के अंदर जो कर्तव्य और धर्म है जो दोनों के अंदर समन्वय स्थापित किया गया। तो इसमें गीता के अंदर है जो वेदों की जिन्हें तो प्रवृत्ति मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाया गया और नई निवृत्ति मार्ग को फिर तो दोनों के अंदर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इस तरह से गीता के अंदर क्या है कि कर्म का त्याग है उसको स्वीकार नहीं किया गया, अपितु कर्म फल का जो त्याग है उस पर है वो ज़्यादा महत्व दिया गया। एक दूसरे जो गीता की एक महत्वपूर्ण संदेश है कि गीता के अंदर है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। जो आपका ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग है उसके मध्य है वो समन्वय स्थापित है वो करने का प्रयास किया गया है। तो गीता एक ऐसा जो ग्रंथ है उसमें हमें जीवन के विभिन्न आयामों हैं उस विभिन्न आयामों के में हमें एक प्रकार से है वो एक तरह से दिशा वो मिलती है। तो गीता के जो दूसरे पहलू हैं उसके विषय के अंदर है वो हम अगले व्याख्यान के अंदर है वो चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।